भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे इससे क्लैट में, पता है। ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। So, hello everyone. Today we have a law of tort का सेशन जिसमें हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जो सारे बच्चों को अटेंड करना ही चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी पे, अगर आप लोगों को पता हो तो आज इसमें से ही हम पढ़ेंगे कि क्या होती है नो फॉल्ट लाइबिलिटी, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, फेमस केसेस है लोग नो फॉल्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड, आज वो हम पढ़ेंगे। फ्लैट वेव्स नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लास्ट ईयर 15 सिलेक्शन जो हमने करवाई है। अब हम पे आती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एक बार आप लोग रीड कर लो फिर आगे चलो अब करते हैं। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी मीनिंग क्या लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इफ एन इंडस्ट्री इज engaged in carrying on a dangerous or hazardous and any accident takes place during such operation, the industry would be absolutely liable to compensate the victim of accident। देखो इसका देखो मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जिनको समझ नहीं आया है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब हुआ कि देखो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है ना, ये किसी बड़े बड़े कंपनीज पे, जो भी इंडस्ट्रीज होती है ना उस पे अप्लाई होती है। देखो कोई घर में तो भाई कोई गैसेस का काम करेगा नहीं। ठीक है, घर पे तो पेस्टिसाइड लोग बनाएंगे नहीं, बनेगा कहाँ पे, तो कोई बड़े से इंडस्ट्री में। तो वहां पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है ना फॉलो होती है। मान लो कहीं पे, देखो ये सबसे इजीली मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुनी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पीएन भगवती का नाम सुना होगा, 14 नंबर के सीजीआई थे। वहां से आया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी वहां से बनी हुई थी। सॉरी, 16 नंबर के सीजीआई थे। ओके, पीएन भगवती 16 नंबर के सीजीआई थे। ओके, 16 नंबर के सीजीआई थे पीएन भगवती। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी वहां से आई थी। ठीक है, जो ये श्रीराम फर्टिलाइजर्स थे वहां से लीक हो गई थी। ठीक है, तो देखो extent of liability in case of absolute liability, the liability is absolute, no defense is available, not even act of god। देखो इसका मतलब ये है कि देखो हर चीज जो भी होती है, अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे होगे स्टार्टिंग से हमारे साथ, जो नहीं पढ़ रहे वो हमारे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्लैट वेव, तो वहां पे आपको मिल जाएगी ये चीजें। तो आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में। ओके, तो देखो अगर आप लॉ ऑफ टॉट पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक चीज पता होगी कि एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। एक्ट ऑफ गॉड एक सबसे बड़ा डिफेंस होता है जो पीपल लेते हैं अगर मान लो उनसे कोई फॉल्ट हो जाता है तो। ठीक है, बट यहाँ जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस होता है, यहाँ एक्ट ऑफ गॉड भी फॉलो नहीं होता है। उसका भी डिफेंस आप नहीं ले सकते हो कि यार एक्ट ऑफ गॉड की वजह से मेरी कंपनी से गैस नहीं हो गया, वो चीज आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता, क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। In case of absolute liability, the amount of compensation will depend upon the financial health of enterprises. The more prosperous is the enterprise, the greater compensation it has to pay। देखो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जितनी बड़ी कंपनी है ना, उतना बड़ा उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनी की जो नेट वैल्यू है ना उस हिसाब से उसे जो है ना कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनी मान लो 100 करोड़ की है तो उन्हें उस हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा, और कंपनी मान लो 1 करोड़ की है तो उसको उस हिसाब से, उसकी जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या था, एप्लीकेशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ओनली अप्लाइज ऑन इंडस्ट्रीज कैरिंग डेंजरस एक्टिविटीज। इन ऑल अदर केसेस द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देखो इसका मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ये हुआ कि जो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस होता है ना वो बड़े बड़ी कंपनीज पे आता
जो ऐसे डेंजरस एक्टिविटीज करते रहते हैं, लाइक कोई फर्टिलाइजर्स को बना रहा है, कोई किसी गैस के ऊपर कर रहा है, या फिर कोई फायर क्रैकर्स कंपनी बना रही है, तो वैसी कंपनीज पे जो है ना एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉलो होती है। बिकॉज देखो वो कोई बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। ओके, तो यही था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता, बहुत सारे बच्चों का मैंने कंफ्यूजन देखा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो जिन जिनको पता है ना, एक बार आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो, आफ्टर दैट मैं बताता हूँ। चलो आप लोगों पे 1 मिनट का टाइम है, आप लोग बताओ। देखो चलो, जिन्होंने कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दिया है, वेरी गुड। जिनको नहीं पता वो उनको मैं बता देता हूँ। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में यही डिफरेंस होता है। देखो आपको मैं 2 पॉइंट्स बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आप डिफेंस ले सकते हो, ठीक है, किसी चीज का डिफेंस ले सकते हो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आप कोई डिफेंस ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप लाइबल हो तो आप लाइबल होगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आप डिफेंस ले सकते हो। सेकंड पॉइंट हम ये भी ले सकते हैं कि देखो, अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती तो उसमें देखो क्या होता, किसी को किसी एनिमल ने हार्म कर दिया, या किसी ने पॉइजनस बेरीज खा ली, वो चीज होती। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या होता, तो कोई गैस लीक हो जाता है जिसकी वजह से, लाइक वो गैस ओलियम गैस लीक हुआ था, वो चीज हो गई, या फिर मान लो कोई फायर क्रैकर्स की कंपनी है वहां ब्लास्ट हो गया, वो चीज आ जाती एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्या होती एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये क्लैट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना जिससे आप बेटर समझ पाओ, ठीक है। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ह- हमारे एडमिन्स जल्द से जल्द आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है गाइस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी क्लासेस हम करवा रहे हैं, लाइक हम सारी क्लासेस को कंप्लीट करवा रहे हैं क्लैट एलिट दोनों के लिए, चाहे वो लॉजिकल हो, लीगल हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, और जीके भी आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों के साइड से मिल रहा है, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है ना पूरे ईयर मिलेगी, ठीक है। अब बात रहती लास्ट में मेंटोरशिप की, जो मैंने बोला था मैं लास्ट में बताऊंगा, तो इसके बारे में आप लोगों को शुभम बता दे। तो देखो, मेंटरशिप के बारे में एक स्पेशल वीडियो में लाऊंगा। अभी आप लोग पढ़ लो जो भी लिखा हुआ है इस पे। तो ये प्राइसेस अभी इसी मंथ तक है, मार्च तक। नेक्स्ट मंथ से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और आप लोग देख लो कैसा सीन है। फिर मैं आपको डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप भूलना मत, क्लैड वेब्स को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि आप मिस मत करना। और ये जो ऑफर होगा वो बहुत कम लोगों के लिए। चलो तो गाइस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गाइस।